आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। मेन्यू टाटिव हम वतनो नमस्कार। आज छुस बह मन की बात तमे वक्त करान येले कोरोना असे सारनी हंदिस हौसलस असे सारनी हंदिस दुख बर्दाश्त करने किस हदस इम्तिहान छु हेवान। सन वारिया पनिन द्राय बेवक्त असे त्रेवित। कोरोना चे गोडनिच वेवी हुंद कामयाबी सान मुकाबले करने पत ओस मुल्क हौसल सान बरित खुद एतमदी सत बरित, मगर अजिक तूफानन कर सैरसी मुल्कस दनन जन। साथियों, पतमिन दोहन अत मुसीबत सत मुकाबले करने बापत गई में अलग अलग सेक्टरन सत वाबस्त एक्सपर्टन सत माहिरन सत जीट कत। सानि फार्मा इंडस्ट्री हिंद लूक आसिन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स आसिन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन सत वाबस्त लूक आसिन या मेडिकल फील्ड जानकार लूक आसिन, तिमो दित पन मोल मशवर सरकारस। वनकन एक्सपर्टन तो साइंसदान हज राय सचा अहमियत दिन। रियासती सरकार हज कोशिश ब्रोह पकन खतर भारत सरकार काम लगित। रियासती सरकार त पन फर्ज निभावनच भरपूर कोशिश करान। साथियों, कोरोना खिलाफ वनकन सारवी खुद बड़ लड़ाई मुल्क डॉक्टर तो हेल्थ वर्कर लड़ान। पतमिस अकिस वरियस मज तिमन अमि बेमार हवाले प्रत कह तजुर्बे गोमुत। अस वनकन मुंबई हिंद मारूफ डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ित। डॉक्टर शशांक जीस कोरोना किस इलाजस तो अत सत वाबस्त रिसर्चुक जमीनी सतहस पे तजुर्बे। तिम इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस डीन त रूदमित। वलु कत करो डॉक्टर शशांक जी सत। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है। इसमें दो तीन फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण है, पहले जैसे लक्षण थे सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, और उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण है और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है। इसमें वैद्य की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं।
और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है, हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्य या अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है, जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन देनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयां देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सिले से लेना बहुत जरूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे सर। डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशांक जीन जो जानकारी दिज सह सठा जरूरी तो सही सारे बकार। साथियों, बहुत तुम सारे गुजारिश करान, अगर तुम कह जानकारी या कुछ मुतलक कह शक शुभ तम विज पज तुम सही सोर्स पे जानकारी हासिल करें। तुंद फैमिली डॉक्टर आसन, अंद पक डॉक्टर तुम आसन, तिमन सत पज तुम फोनसै पे सलाह मशवर कर। बहुत वुचान सन वारिया डॉक्टर पान ती जिम्मेदारी तुलान। वाल वेबसाइट ती जानकारी फराहम करान, तति ते हेकिव तुम अत मुतलक जानकारी हासिल करित। मे सत श्रीनगर पे जुड़ित डॉक्टर नवेद नजीर शाह। डॉक्टर नवेद नजीर श्रीनगर किस अकिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजस मज प्रोफेसर। नवेद जन पन्निस निगाहदाश्तस मज वारिया कोरोना मरीज सेहतयाब करमित। तो रमजान किस यत मुतबरक रतस मज डॉक्टर नावेद पन काम करान तो तिमो कोड अस सत कत करने बाबत त वक। वलियो तिमन सत करो कत। नावेद जी नमस्कार। नमस्कार सर। मन की बात के हमारे श्रोताओं ने इस मुश्किल समय में पैनिक मैनेजमेंट का सवाल उठाया है। आप अपने अनुभव से उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तो कश्मीर में जो सबसे पहला हॉस्पिटल डिजिग्नेट हुआ एज कोविड हॉस्पिटल वो हमारा सीडी हॉस्पिटल था जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में आता है। तो उस टाइम एक खौफ का माहौल था लोगों में, तो था ही। वो समझते थे शायद कोविड का इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो एक डेथ सेंटेंस माना जाएगा ये। और ऐसे ही जो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान या पैरामेडिकल स्टाफ काम करते थे उनमें भी एक खौफ का माहौल था कि हम इन पेशेंट्स को कैसे फेस करेंगे, हमें इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। लेकिन जो ही टाइम गुजरा हमने भी देखा कि अगर पूरी तरीके से हम जो प्रोटेक्टिव गियर पहने और एहतियाती तदाबीर जो है उन पे अमल करें तो हम भी सेफ रह सकते हैं और हमारा जो बाकी स्टाफ है। और आगे आगे जब भी हम देखते गए तो ये मरीज जो कुछ लोग बीमार थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, हमने देखा कि करीब करीब 90-95% से ज्यादा जो मरीज हैं वो
खुद विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो जाते हैं। तो वक्त जैसे गुजरता गया तो लोगों में जो कोरोना का एक डर था वो बहुत कम हो गया। आज की बात जो हम ये सेकंड वेव जो इस टाइम हमारी आई है इस कोरोना में, इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो एसओपीज है, अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में 2 वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारी जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइन है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए। और जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कोरोना किस यथ कालस मज लज वैक्सीन अहमियत सारनी पाई। तवे छुस बह जोर दिवान जे वैक्सीन हवाले करियो न कुन अफवाहस पे यकीन। तो सारने पता जे भारत सरकारन तमाम रियासती सरकारन फ्री वैक्सीन फराहम कोरमुत, यमुक फायदे 45 वरी खुद ज्यादा वैसी हिंद लूक हेकन तुलित। वन अवल मई पे मुल्कस मज 18 वरी खुद ज्यादा वैसी हिंदन लूकन खतर वैक्सीन दस्तियाब गसन वोल। वन हेकि मुल्कुक कॉर्पोरेट सेक्टर तो कंपनी ते पन्न पन्न मुलजमन खतर वैक्सीन करने मुहिम मज हिस्स नित। मे यह वन जे भारत सरकार तरफ युस मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलान सह रोज ब्रोह कुन जारी। बहुस रियासती सरकारन जोर दिवान कि भारत सरकार के अमि मुफ्त वैक्सीन प्रोग्रामुक फायदे वातनावन तिम पन्न रियासतन हिंदन ज्यादा खुद ज्यादा लूकन ताम। साथियों, सारी जानान जे बेमारी मज पन्ने बापत पन्ने अयाल बापत देखभाल करें जहनी तौर वारिया मुश्किल आसान, मगर सान हस्पतालन मज नर्सिंग स्टाफस यह काम लगातार कथन मरीजन खतर अकी लट करन पेवान। यह खदमतुक जज्बह सान समाजुक सारवी खुद बोड़ ताकत। नर्सिंग स्टाफ युस खदमत करान युस मेहनत करान तथ मुतलक हेकि सारवी खुद असल पे कह नर्सी वनित। तवे कर मे रायपुर किस डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हस्पतालस मज पन खदमत अंजाम दिन वाजने सिस्टर भावना ध्रुव जी मन की बात मज दावत सो वारियन कोरोना मरीजन हिंज देखभाल करान वलिव यमनी सित करो कत। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मल्टीटास्क, और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती है और सबसे लंबे समय तक होती है। यस सर। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारा ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई, और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर तो वो उनसे और ज्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना। सर ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन है। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर। उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए, हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे, वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे, और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की जरूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर, और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए। सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाए सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए। बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं। तो जरूर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी तो नर्सिंग स्टाफ तह सास बद लच बद बेन बज बखूबी पन फर्ज निभावान। यह सारे हंद खतर बड़ बार तहरीक। तुम थो पन्ने सेहतुक खूब ख्याल, पन्ने अयालुक ख्याल थो। सत्यो बेंगलुरु पे वनकन सिस्टर सुरेखा जी जुड़ित। सुरेखा जी केसी जनरल हस्पतालस मज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। वलियो तिहंद तजुर्बे निश गो ज़नियाब। नमस्ते सुरेखा जी। I am really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. Surekha ji, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all.
What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors, and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive, don't be panic and don't be stressed out. It worsens the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic Kada, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. Thank you, Surekha ji. Thank you, sir. सुरेखा जी वाकई छो तुई यथ मुश्किल वक्तस मज मोर्च संभालित तुई थयो पनुन ख्याल तुंदिस अयालस ते मैंने तरफ वारिया वारिया नेक ख्वाहिशात बचुस मुल्कियन लूकन पेट ते यह जोर दिवान जीत पेट भावना जी सुरेखा जी पनुन तजुर्बो बो कोरोना सीत लड़ने बापत छु पॉजिटिव स्पिरिट वारिया ज्यादा जरूरी तो हम वतन छु यह स्पिरिट कायम थावन साथियों डॉक्टर तो नर्सिंग स्टाफ सत लैब टेक्नीशियंस तो एम्बुलेंस ड्राइवर हिव फ्रंट लाइन वर्कर ते भगवान सिंध पे काम करान यल ते कह एम्बुलेंस मरीजस तां वातान छे तमिस छु एम्बुलेंस ड्राइवर देवदूत हु बासान यमन सारनी हिंदिस खदमत मुतल्लक यिंदिस तजुर्बस मुतल्लक गसे जरूर मुल्कस पाई लगिन मैसेज वुनकन युतु हु अक शख्स नाव छुस श्रीमान प्रेम वर्मा जी यम अक एम्बुलेंस ड्राइवर छ यत पेट यिंद नाव तले ननान छु प्रेम वर्मा जी छ पनिन काम पनिन ड्यूटी पूरे प्रेम तो वस वंज करान वलियो तिमन सित करो कत तो जानो युंद नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम, हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी जरा विस्तार से बताइए, आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं कैट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है 102 से जो कॉल आती है हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास, तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी। बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो, मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी, माँ को दुखी मत करना, नहीं माँ सर को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी, ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ हाँ जी। और प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से हाँ जी ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, हाँ जी, और हर एक की माँ क्या सोचती है, बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुंचेगी, हाँ जी मैं जरूर मानता हूँ कि उनको भी दिल को छू जाएगी। हाँ जी। प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। साथियों, प्रेम वर्मा जी ते
यमन ही सास बद लूक आज पनुन जू दावस लगित लूकन हज खदमत करान कोरोना खिलाफ अथ लड़ाई मज यम त जू बचान तथ मज एम्बुलेंस ड्राइवरन हुंद सठा बोड़ रोल प्रेम जी तोह तो दुरुस मुल्कस मज तुंदन सारनी सथियन छुस बह सठा सठा शुक्रिया अदा करान तुह रोजू वक्तस पे वातान तो सठा कीमती जू बचावान मानो टाटो हमवतनो यह सही कि कोरोना सत्य लूक मुतासर गसान मगर कोरोना गचित बलन वालन हुंद तादाद तु तूतुई ज्यादा गुरुग्राम चे प्रीति चतुर्वेदी जी हाल कोरोना शिकस्त दितमुत प्रीति जी मन की बात प्रोग्रामस मज अस जुड़न वाजन तिहिंद तजुर्बे हेकन अस सारनी सठा बकार यत। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं जी। सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच। मेरी कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी शुक्रिया सर। प्रीति जी। हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए हैं? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी सर कि आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो शायद जो श्रोता है उनको भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती आया और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक एक्शन के कारण? जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, इसके देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है, मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये जानकारी दिस मे बासान यह लगे वारियन लूकन बकार। तुह रूजू बसेत सलामत, तुहंद पारिवारिक लूक रूजन सेहतमंद। मान तरफ सठा सठा नेक ख्वाहिशात। मानो टाटो हमवतनो इत पे सान मेडिकल फील्ड लूक, फ्रंट लाइन वर्कर दोह रात खदमत चन कामन मज लगित, तिथे पे समाजिक बाकी लूक यथ वक्तस मज पत कह। मुल्क अकि लटि बे इकवट सपदित कोरोना खिलाफ जंग लड़ान। आजकल छुस बह वुछान ज कह क्वारंटीनस मज रोजन वालन अयालन दवा वातनावान, कह सब्जी, कह दूध, मेव तो बाकी चीज वातनावान, कह मुफ्त एम्बुलेंस खदमत मरीजन मुहैया करान। मुल्क केन अलग अलग कूनन मज यथ आजमाइश कालस मज रजाकार तंजीम ब्रोह कुन यित बाकिन हिंद मदद बापत यित कन हेकन तित कन मदद करान। अजचि लटि गामन मज ते नव बेदारी द्रीट गसान। कोविड तदबीरन पे सख्ती सान अमल करित लूक पन गाम कोरोना निश बचावान। नेबर पे आमतन लूकन हिंद खतर ति इंतजाम करने यवान। शहरन मज ति कह नौजवान ब्रोह कुन आमत यम पन्न इलाकन मज
मकामी लूकन सहित रलित यह कोशिश करान जे कोरोनाहिक केस गछ न बढ़न। यानी अक तरफ मुल्क दोहरात हस्पतालन, वेंटिलेटरन तो मेडिसिनस खतर काम करान, तो दोयमि तरफ मुल्क शहरी ते वच वंज कोरोना वबुक आजमाइश हुंद मुकाबल करान। यह जज्बे कोता ताकत दिवान तो कोता भरोसा दिवान। यम त कोशिश गसान यह समाजिच वारिया बड़ खदमत, यह समाजिच कुवत बढ़ावान, अत मज इजाफ करान। म्यान्यो ताठ्यो हमवतनो आज थव अस मन की बात प्रोग्राम पूर कत बात कोरोना किस वबहस पे। अत वबहस शिकस्त दिन सन अवलीन तरजीह। आज महावीर जयंती त मनावन यिवान। अत मौकस पे बह सारनी हम वतनन नेक ख्वाहिशात पेश करान। भगवान महावीर सुन पैगाम अस रियाजत तो जब्त नफ्स तहरीक दिवान। वनकन रमजान मुतबरक रेत चलान, ब्रोकुन यह बुध पूर्णिमा ते। गुरु तेग बहादुर सुंद 4 हतिम प्रकाश पर्व त ब्याक अहम दो पोश्चे बोशाक टैगोर जयंती हुंद। यम सारी तहरीक दिवान पन फरज अदा कर अकिस शहरी सद हैसियत यूता पन्न जिंदगी मज महारत सान पन फर्ज निभाव, मुसीबत निश आजाद गचित मुस्तकबल च वत पे हेको तमी तेजी सान ब्रोह पकित। यह ख्वाहिशत बह तह सारनी पे बे जोर दिवान ज वैक्सीन सारनी करन तो पूर एहतियात करन, दवाई भी कढ़ाई भी। यह मंत्र जह त बशरुन, सारी नेरो अमे मुसीबत निश जल्दी नबर। यो भरोसा हेत तह सारनी हुंद सठा सठा शुक्रिया।